तो कैसे हैं भाई लोग आप। हमारा सेकंड ब्लॉक आ चुका है। आज फिर हम मानक संग्रहालय वाले रूट पे वापस आते हैं। एक ब्लॉक में हमने कंप्लीट करा था और आपको हर चीज़ें बताई थी। अब हम सेकंड ब्लॉक में बताते हैं आपको कि आगे हमने क्या क्या किया और क्या नए नए झोपड़ियाँ और शेल्टर्स देखे बहुत सारे। तो आज आते आते वहाँ पे बारिश गिरना चालू हो गया था, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। कुछ देर हमने रेस्ट किया, चाय नाश्ता किया, उसके बाद में बारिश गिरना चालू हो गई। फिर हम कम बारिश में बाहर निकले और फिर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारी नई नई शेल्टरों को विज़िट करना चालू करा। यहाँ फर्स्ट शेल्टर के अंदर से ही ऑफिस वगैरह बना हुआ था, जिसमें हर चीज़ की जानकारी दी गई थी। तो मनवली आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे हर चीज़ मिट्टी से लिपा हुआ और गेरू से लगा हुआ था। अच्छा लग रहा था देखने में। फिर बारिश का मौसम हो गया, हम मस्त बारिश में थोड़ा देख लिए खड़े हुए। उसके बाद में मैंने सोचा अब एक काम करा चला जाए, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़ते हुए हमने सबसे पहले एक गेंडे के दर्शन करे। गेंडे के दर्शन करने के बाद में हमने देखा एक पूरा झोपड़ी बना हुआ था। स्टार्टिंग गेट था उसका, पूरा घास वगैरह से बना हुआ था। अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडक हो गई थी मौसम में। फिर हमने जल्दी 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 सीढ़ियाँ चढ़ी, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत हैवी थी, तो मैं दौड़ के जल्दी जल्दी चढ़ गया। फिर हम पहुँचे थोड़े से डैमेज एरिया में, जहाँ थोड़ा चीज़ें डैमेज रखी हुई थी। हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो थोड़े डैमेज हो गए थे, इसलिए उनको खुले में छोड़ दिया गया था। हमने देखा उनको जाके, अच्छी कंडीशन में थे, अच्छी तरीके से बने हुए थे वो, बट डैमेज के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर हम जाके हाथी पे बैठे, थोड़ा सा मैंने कहा इसकी सवारी की जाए, पर ये चला ही नहीं। तब करने के में हम वापस उतरे। फिर हमने आगे पीछे थोड़ा सा देखा, सब चीज़ देखी। किसी की गर्दन टूटी हुई थी, मैंने देखा इसका मुंह टूटा हुआ हो। फिर हमने इसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करी, तो मेरे को डर लगा कि इसमें कुछ हो ना, तो मैं देखने लगा। मैंने सोचा कुछ मिल जाएगा, पर उसमें डर के मारे फिर मैंने हाथ ही नहीं डाला। फिर मैं आगे बढ़ा। फिर वापस इस शेल्टर से निकल के फिर से हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करी। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, और आप भी आएँ तो थोड़ा देख संभल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सांप वगैरह का दिक्कत हो सकता है। तो आप भी देख संभल के आएँ। और हमारी हमेशा लेस खुल जाती है, हम बार बार अपनी लेस बांधते हैं। फिर हम यहाँ से गए, हमने देखा कि वहाँ पे एक बिच्छू घूम रहा था। बिच्छू को हमने आगे करा। फिर हमने अपनी सीढ़ियाँ चढ़ी। फिर हम पहुँचे फर्स्ट शेल्टर के अंदर, जिसमें बताया गया था कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये था, इसमें गार्ड वगैरह बैठे हुए थे। पूरा घास फूस से बना हुआ एरिया था। अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग उसमें विज़िट कर रहे थे, खाना वाना लेके आए थे, अपना पार्टी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। फिर देखते देखते हम आगे बढ़े। उसमें दूसरा शेल्टर, यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था की गई थी। वाटर कूलर हर जगह पे लगे हुए हैं, तो पानी की प्रॉब्लम तो आपको गर्मी में कभी आएगी ही नहीं इधर। फिर फर्स्ट सबसे पहले हम पहली झोपड़ी में गए। पूरी घासों से बनी हुई थी, अच्छी लग रही थी वो। फिर हम उसके अंदर घुसे, तो हमें हर चीज़ दिख रही थी। मिट्टी था, काफ़ी ठंडक हो रही थी उधर। उधर काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेशन, बहुत अच्छे आर्ट बने हुए थे। अच्छा लगा देखने में, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था। ये पूरा बताया गया था कि लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे कैसे उनके घर बनाए जाते थे। बहुत ऊंचा था वो, पुरानी लकड़ी का यूज़ हुआ था। फिर धीरे से हम थोड़ा लटके लुटके तो देखा कमज़ोर भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा देर उस पर मस्ती नहीं करी हमने। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े दूसरी आर्ट। फिर हमने देखी हमारी पार्किंग। पार्किंग देखी तो उसमें एक घोड़ा गाड़ी रखी हुई थी। फिर हमने उस पर तबक तबक करा, घोड़ा तो था ही नहीं, हम ही कर लें मैंने कहा। फिर यहाँ से बढ़ के हम दूसरे घर के लिए गए। दूसरे घर में भी सेम ऐसी ही चीज़ थी, बाहर पार्किंग बनी हुई थी। यहाँ लौकी लटक रही थी, पर हमने उसको छुआ और छोड़ दिया। टूट जाएगा तो कुछ चिल्लाए ना, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। फिर हम दूसरे घर के लिए और हुआ आगे बढ़े। दूसरे घर में देखा हमने जाके, वहाँ पे भी एक घोड़ा गाड़ी रखी हुई थी, काफ़ी पुरानी कंडीशन को, मेटल का पीस था पूरा का पूरा। बहुत हैवी वर्क बनाया गया था, आज भी बहुत अच्छी तरीके से संग्रहित करके रखा हुआ है उनने, जिससे कि वो चीज़ें ख़राब ना हो। लकड़ी और मेटल में आज भी जंग भूसा नहीं लगा है। फिर हम आगे बढ़े, उधर से देखा हमने और भी चीज़ें। यहाँ हमने सोफ़ा देखा, बहुत अच्छा था बैठने के लिए। मिट्टी का सोफ़ा बना हुआ था पूरा का पूरा, लीपा वगैरह करके रखा हुआ था उनने। चमक रही थी हर चीज़ें और साफ़ सुथरी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी कोई देख रेख नहीं होती है। ये पहले ज़माने का आटा पीसने का मशीन है, जो पहले हैंड से करते थे सब लोग। उसके बाद में हम आगे बढ़े दूसरे घर के लिए। यहाँ पे भी पीछे एक पार्किंग बना हुआ था। और फिर हम चलते हुए आगे बढ़े दूसरे घर के लिए। और फिर हमें दिखे दो भाई, तो हमने इस पर भाइयों के संग फ़ोटो खिंचवाया। फिर हमारा जूतों का लेस बांधा, और फिर हमने बोला कि चलो अब तुम मेरे भाई हो, हम तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। फिर हमने फ़ोटो क्लिक करा। काले काले थे, बहुत ख़तरनाक लग रहे थे। ये गार्ड वगैरह थे उधर के जो बैठे हुए थे। ये पुराने गार्ड थे जो रिटायर हो गए हैं, तो इनको सिर्फ सजा के रखा हुआ है।
फिर हम कबीलू वाले घर के साइड हुए, वहाँ हमने देखा बहुत बड़ी बैलगाड़ी टाइप का गाड़ी बना के रखा हुआ था, शायद उन लोग करते थे। इसमें आर्ट वर्क करके रखा हुआ था, पूरा गोबर से बना हुआ था, अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा आर्ट वर्क करके रखा हुआ था। फिर हमने थोड़ा घर का, हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पे, पूरा ऐसा गांव का फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम किसी गांव में आ गए हैं, उधर घूम रहे हैं, बट हमारे अलावा कोई गांव में था नहीं। घर बहुत खाली खाली थे, अंधेरा था अंदर, थोड़ा लाइटों का प्रॉब्लम होता है, बट घर घर काफ़ी ठंडे थे उधर। हमने ये पूरा कंप्लीट करा, फिर हम बाहर निकले, फिर हम आगे बढ़े धीरे धीरे करके। फिर हमने देखी, फिर हम दूसरे घर के साइड विज़िट करें। थोड़ा बंद करके रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस में होंगी, इस वजह से पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस में थी, दिख नहीं रहा था। और ये घर पूरी तरीके से लकड़ियों के ऊपर बना हुआ था और लकड़ियों से बना हुआ था, जिससे कि कभी बरसात पानी आए तो इसके अंदर पानी ना आ जाए और नीचे से पूरा पानी बह जाए। बट ये बंद करके रखा हुआ था क्योंकि कमज़ोर हो चुकता है, इस वजह से। फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा मस्ती करी हमने और फिर आगे बढ़े। फिर हम एक बहुत बड़े गेट के अंदर गए, वहाँ हमने बहुत सारी क्या नाम से पेड़ पौधे लगे हुए थे, और आगे जाके देखा तो कुछ डरावना सा घर बना हुआ था, एक डरावना सा, उसमें हड्डी वगैरह यानी कि पुराने जानवरों के कंकाल टंगे हुए थे, बहुत डरावना लग रहा था, भूतिया घर था वो शायद मेरे हिसाब से। पर वो लॉक था अंदर से तो हम देख नहीं पाए, तो हम उठ गए एक खाई के साइड में चले गए। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, ऊपर से बहुत सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा था, पूरा भोपाल दिख रहा था हमें उधर से। तो हम थोड़ी देर खड़े हुए, वहाँ पे हवा चल रही थी बहुत अच्छी सी, आराम से ठंडी हवा चल रही थी। हम थोड़ी देर आराम से रेस्ट करे, उधर बैठे, थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक किया। फिर हम अंदर गए उसकी म्यूज़ियम साइड में, हमने स्टार्ट करा म्यूज़ियम जाने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करा, घूमे और फिर म्यूज़ियम के साइड जाने का स्टार्ट किया। फिर हम म्यूज़ियम के गेट से अंदर एंटर करने लगे। म्यूज़ियम में इंटर करते थे, सफाई वगैरह करके रखी थी, बहुत से शेल्टर और पेंटिंग्स वगैरह थी, जो आर्ट वर्क थे पुराने, वो सब संग्रहित करके रखे हुए थे, जो बारिश से बचाने के कारण अंदर वो करके रखे हुए थे। बहुत सारे कपड़े थे, ज्वेलरीज थी जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंगें बना के रखी हुई थी उनने वहाँ पे, अच्छा लग रहा था दिखने में। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, पुराने अलग अलग टाइप के जो लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, वो कैसे क्या क्या कपड़े क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, सब कुछ दिखाया गया है वहाँ पे। भाला, अलग अलग चीज़ें दिखाई दी हैं वहाँ पे, क्या क्या इंस्टॉल वो यूज़ करते थे अपने उसमें। काफ़ी बर्तन थे वहाँ पे, हमने देखे वहाँ पे बर्तन, अच्छा था। आप भी आएँ तो एक बार सब पूरा विज़िट करके आएँ, उधर टाइम लगेगा हर चीज़ में घूमने में, अच्छे से आएँ। अच्छी अच्छी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत अच्छे आर्ट वर्क थे वहाँ पे। ये पुराने ज़माने की ज्वेलरीज थी जो काफ़ी चांदी वगैरह के बने हुए थे, काफ़ी बर्तन और ज्वेलरीज रखी हुई थी, काफ़ी आर्ट वर्क बने हुए थे वहाँ पे। हमें लगा ये घर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया गया था, बहुत सारी पेंटिंग और बहुत सारे वो करे हुए थे इसमें आर्ट वर्क, अच्छा लग रहा था। फिर हमने देखा पूरा बांसों से बना घर, और काफ़ी बर्तन जो मेटल के पीस होते हैं उनके पुराने ज़माने में बर्तन कैसे बनाए जाते थे वो बनाए गए हैं। और ये बांस पूरा घर जो है पूरा बांसों से बना हुआ था काफ़ी। ये हमारे पूरा जो कॉस्ट्यूम था उनका, पहले जो डांस करते थे उनकी लेडियाँ पहन के वाला कॉस्ट्यूम था, अच्छा लग रहा था काफ़ी देखने में, हैंडवर्क था सब कुछ। हमने यहाँ पे बहुत सारे मुकुट देखे जो डांस वर्क में यूज़ होते हैं, आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें ये बड़े बड़े जो डांस मूव होते हैं, जो चीज़ें होती हैं तो आर्ट वर्क में यूज़ करते हैं ये लोग पुतले। फिर यहाँ से हम थोड़ा बैठे, मस्ती करी और आगे बढ़े। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं अपन।